तो दीप सिद्धू पर करनाल पुलिस का बयान सामने आया है। बड़ी खबर इस बीच गिरफ्तारी पर डीएसपी विजय देशवाल का बयान सामने आया है। गिरफ्तारी की हमें जानकारी नहीं है, यह बात डीएसपी ने कही है। दिल्ली पुलिस मांगेगी तो मदद करेंगे, यह बात डीएसपी ने कही है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दीप सिद्धू पर करनाल पुलिस का बयान सामने आया है। तो गिरफ्तारी पर डीएसपी विजय देशवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस मदद मांगेगी तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। करनाल पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं कि दीप सिद्धू के संबंध में हमारे से ना कोई इमदाद मांगी गई है, ना इस संबंध में हमारे से किसी ने अप्रोच किया है। तो बाकी हो सकता है कि बड़े मामले में पुलिस अगर कहीं हाईवे से गिरफ्तार करके ले जा सकती है इस तरह से, तो नहीं, हमारे से अभी कोई इसमें कोई संज्ञान में नहीं आया कि इस एरिया में से दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया। हमारे इस प्रकार के संज्ञान में नहीं आया है। करनाल पुलिस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप मदद करेंगे उनकी? जरूर, अगर वो हमारे को अप्रोच करते हैं, इनके दे विल बी इंटीमेटिंग अस, तो डेफिनेटली जो कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार उनकी इमदाद की जाएगी और रेड के अंदर मदद की जाएगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो गिरफ्तारी दीप सिद्धू की गई है उसकी जानकारी करनाल पुलिस को नहीं है। डीएसपी ने इस बात को पुष्ट किया है, इस बात की तस्दीक की कि उनको जानकारी नहीं, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस सहयोग मांगेगी तो उनका सहयोग जरूर करेंगे। कमल विड्डा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कमल, एक तरफ शुरुआत में जो खबर आई वो ये कि पंजाब के इलाके से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा करनाल से हुई है। करनाल की पुलिस कह रही है कि हमें कोई जानकारी नहीं। लगता है संपर्क हमारा टूट गया। दोबारा अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस खबर के पीछे की परतों को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ है पूरा मामला। फिलहाल करनाल पुलिस ये कह रही है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने करनाल से गिरफ्तार किया। उनके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं है। बिल्कुल, डीएसपी का ये बयान अब जो सामने आया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी करनाल से हुई है। इसके ठीक पहले खबर ये थी कि पंजाब के किसी इलाके से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है, और अब करनाल में डीएसपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनको उस प्रकरण की जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्पेशल सेल कोई हेल्प मांगती है, हेल्प के लिए उन्हें अप्रोच करती है तो वो तत्पर है, लेकिन जानकारी में नहीं है कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है। कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, सवाल यही है, पहले खबर यही कि पंजाब के किसी इलाके से, उसके बाद करनाल का जिक्र, और अब डीएसपी इस पूरी खबर का खंडन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बात की जाए दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की, हालांकि पहले कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था कि पंजाब के जीरकपुर से जो है गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के अनुसार जो है सभी को जो जानकारी मिली थी उस हिसाब से जो है मीडिया रिपोर्ट्स में यही चीज आ रही थी। लेकिन अगर आप बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जो है, खुद डीसीपी सतीश यादव ने यह बयान दिया कि करनाल के पास से जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। दीप सिद्धू को रात को 10:30 बजे के करीब जो है गिरफ्तार किया जाता है। 26 जनवरी को जो दिल्ली के लाल किला में हिंसा हुई, उसके बाद जो है दीप सिद्धू लगातार फरार चल रहा था, उसको करनाल के पास से गिरफ्तार किया गया, ये दिल्ली पुलिस ने कहा। हालांकि करनाल पुलिस की अगर बात की जाए तो करनाल पुलिस के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया और करनाल के डीएसपी हैं विजय देशवाल, उनसे खुद जो है अभी कुछ ही देर पहले जब हमारी बातचीत हुई, जनता टीवी पर उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है दीप सिद्धू को लेकर, जो है ना ही दिल्ली पुलिस ने उनसे कोई संपर्क साधा। अगर भविष्य में दिल्ली पुलिस या दिल्ली पुलिस की कोई क्राइम ब्रांच या स्पेशल सेल अगर उनसे संपर्क साधती है कि दीप सिद्धू क्या करनाल में छुपा हुआ था या करनाल नेशनल हाईवे से, कमल, एक सवाल ये, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कोऑर्डिनेशन पूरा कोऑपरेट करेगी, करनाल पुलिस के साथ नहीं किया गया, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? क्या भरोसा नहीं था? किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, इसको लेकर कोई जानकारी लीक नहीं होने देना चाहती थी दिल्ली पुलिस। लेकिन अगर ये सब था तो कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस, करनाल पुलिस की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवाल है कि 15 दिनों से जो आरोपी फरार चल रहा है वो हरियाणा में पकड़ा जाता है, करनाल में पकड़ा जाता है। जी बिल्कुल, अपने आप में सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगातार दीप सिद्धू जो है 26 तारीख को शाम को अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो भी हरियाणा की ही पाई जाती है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच जो है दिल्ली पुलिस की कई जगह छापेमार कार्रवाई कर रही थी, और दीप सिद्धू लगातार आराम से जो है वीडियोस रोज बनाकर जो है अपने फेसबुक पेज पर अपडेट कर रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने ये तो साफ कर दिया
कि वो पहले यूएस में अपने किसी जानकार को वीडियो भेजता था और वहां से उस वीडियो को अपलोड किया जाता था, क्योंकि जो आईपी एड्रेस है वो यूएस का बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में ही या आसपास ही कहीं ना कहीं दीप सिद्धू छुपा हुआ था, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस इसको 12 दिन में नहीं पकड़ पाई। लेकिन कल रात को जो है 10:30 बजे बताया गया है कि करनाल के पास से उसको गिरफ्तार किया गया है। तो बहरहाल अब डिटेल में जब तक दिल्ली पुलिस के अधिकारी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ निकलकर सामने आता है कि क्या करनाल के आसपास दीप सिद्धू पिछले कई दिनों से छुपा हुआ था, या जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों की माने तो किस तरह से बिहार के पूर्णिया में जो है वह फरार होने की सोच रहा था, इस तरह की जानकारी भी आ रही है सोर्सेज के मुताबिक। लेकिन जब तक डिटेल में रिमांड के दौरान दीप सिद्धू कोई पूछताछ नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। जी चलेगा कमल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स